प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का गणित की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना एक नया अध्याय लेकर आए हैं और अध्याय का नाम है दशमलव। हमने इससे पहले भिन्न किया था, दशमलव करेंगे अब। दशमलव यानी कि हम संख्या को लिखते हैं तो इकाई, ये 1 की होती है, दहाई 10 की होती है, सैकड़ा 100 का होता है। दशमलव के बाद जो पहला अंक होगा ये दशमलव होगा। दशमलव के पहले के बाद पहला जो अंक होगा उसे हम बोलते हैं दशांश। ये 1/10 होता है, दशांश 1/10। दूसरा जो अंक होगा दशमलव के बाद वो होता है शतांश। ये 1/100 होता है, दशांश फिर शतांश। और तीसरा दशमलव के बाद जो तीसरा अंक होता है वो हजारवा। ये 1/1000 होता है, 1/1000। तो जिस तरह से हम दशमलव से पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं, उसी प्रकार से दशमलव के बाद जो पहला अंक होगा वो दशांश होगा, दूसरा शतांश होगा, तीसरा हजारवा होगा। तीसरा कौन सा होगा? हजारवा। तो ये है दशमलव। अब हम मान लो कोई संख्या लिखते हैं, ये लिखा, तो इसे पढ़ा जाएगा 205.356। 205.356। इसको हमने प्रत्येक अंक को पढ़ना है अलग अलग, ये नहीं 356 ऐसे नहीं पढ़ेंगे। 205.356। और अगर इकाई, दहाई, सैकड़े के हिसाब से पढ़े तो ये इकाई होगा, ये दहाई 0 है, सैकड़ा 2 है, और दशांश 3, शतांश 5 और हजारवा 6। हजारवा 6। तो ये इस तरह से हम दशमलव संख्या को पढ़ते हैं। अगर हम इसको शब्दों में लिखें तो लिखेंगे 205 दशमलव 356। 356 इस तरह से पढ़ेंगे। अगर हमने इसका स्थानीय मान निकालना है तो ये हजारवे पे है, तो ये होगा 6/1000। ये 5/शतांश है, 5/100। ये दशांश है तो 3/10। दशांश का मतलब होता है 10वां भाग, शतांश का मतलब होगा 100वां भाग और हजारवां भाग। यानी कि किसी वस्तु के 10 भाग करें और उसमें से हमने 3 लिया। दशांश का मतलब है 10 भाग में से 3। जैसे ये 3 है तो इसका मतलब है 10 भाग में से 3। यहां 100 में से 5, यहां 1000 में से 6। तो ये, और ये आ गया 5, ये 0 है, ये सैकड़ा है 200। इस तरह से हम दशमलव संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। इनको शब्दों में इस तरह से लिखेंगे और स्थानीय मान इसका इस प्रकार से होगा। और अगर हम इसको टेबल में लिखें, टेबल बना के लिखें, तो संख्या हमारी क्या है? 205.356। तो यहां हम टेबल बना ले, सारणी। तीन अंक पहले है दशमलव के और 3 दशमलव के बाद है।
तो ये होगा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, और इस तरह से अगर बड़ा है तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से। और इधर भी इकाई के बाद आएगा दशांश, शतांश, हजारवा, और इस तरह से 10,000वां, लाखवा, 10 लाखवा भी इधर भी चलता जाएगा। तो इसको अगर हम लिखे, इस सारणी में लिखे, तो ये दो क्या है, सैकड़ा है, तो 2 सैकड़े में आ गया। दहाई कितनी है, 0। इकाई कितनी है, 5। दशांश कितना है, 3। शतांश कितना है, 5। हजारवा कितना है, 6। तो इस तरह से हम इसको सारणी में लिख सकते हैं। तो दो किसी भी दशमलव संख्या को लिखने के, अगर हमने संख्या को शब्दों में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे 205.356। दशमलव के बाद जो प्रत्येक अंक है वो अकेला बोला जाएगा, इस तरह से नहीं बोला जाएगा 10, 50, 100, 200, 500, इस तरह से नहीं, 3, 5, 6। तो 205.356। अगर दशमलव संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है तो हम इस तरह से स्थानीय मान निकालेंगे। ये कौन से स्थान पर आ रहा है, 1000वें स्थान पर आ रहा है, तो 6/1000, यानी कि ये 1000 का छठा भाग है, तो 6/1000। ये 5 है, इस कौन से स्थान पर आ रहा है, स्थान पर आ रहा है, तो ये 5/100 हो गया, 5/100 हो गया। यहाँ अगर हम इकाई लिखे तो ये इकाई 1 की होती है, दहाई 10 की होती है, सैकड़ा 100 का होता है, दशांश 1/10 का होता है, शतांश 1/100 का होता है, और हजारवा 1/1000 का होता है। आपके इसमें सिलेबस में इतना ही है। तो इसको हम अच्छी तरह से समझ ले कि शतांश है, ये दशांश है ना, ये दशांश है, ये शतांश, और ये हजारवा है। दशांश का मतलब बटे में 10, 10वां भाग। शतांश का मतलब है बटे में 100, यानी कि 100वां भाग। कौन सा, 100वां भाग। और हजारवा का मतलब है हजारवा भाग, यानी कि बटे में 1000। तो ये इस तरह से हम किसी भी दशमलव संख्या को स्थानीय मान संख्या और उसमें लिख सकते हैं हम। अब ये है, अब अगर ये दे रखा हो, इस तरह से दे रखी हो संख्या, तो उसको दशमलव में कैसे लिखते हैं, उसको दशमलव में कैसे लिखते हैं। अगर हमें ये दे रखा है 200, स्थानीय मान लिख रखा है, या 500 जमा 3 जमा 1/100 प्लस में 6/1000, 6/1000। ये स्थानीय मान दे रखा है, इसको प्रसारित रूप में लिख रखा है, प्रसारित, या इसको हम कह सकते हैं प्रसारित रूप। इसमें लिख रखा है प्रसारित रूप में। इसको भी अगर हम प्रसारित रूप में लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे 200 जमा 5 जमा 3/10 जमा 5/100 जमा 6/1000। इसको ऐसे लिखेंगे 200 प्लस में 5 प्लस में 3/100, 10 प्लस में 5/100 और 6/1000। ये इसका हो गया प्रसारित रूप। ये इसका दशमलव रूप हो गया, और ये इसका स्थानीय मान रूप होगा। ये इसको टेबल के फॉर्म में लिखना होगा, ये इसका शब्दों में लिखना होगा। संख्या वही है। अब अगर ये प्रसारित रूप में लिख रखा है, इसको हमने दशमलव रूप में लिखना है, तो ये 5, ये कौन सा स्थान है, सैकड़े का, तो 5 हो गया। दहाई का अंक कोई नहीं है, क्योंकि 10 से कोई गुणा नहीं हो रहा, तो कोई भी अंक नहीं है, तो नहीं है, तो 0। इकाई कितनी है, 1 से गुणा कितना हो रहा है, 3, तो 3 होगा। दशमलव बटे में 10 वाली संख्या कौन सी है, कोई नहीं है, यानी कि दशांश कोई नहीं है। ये शतांश है और ये हजारवा है, तो दशांश कोई नहीं है, तो नहीं है की जगह 0।
जो नहीं है, जिसका स्थानीय मान नहीं दे रखा, तो हम उसकी जगह 0 लिख देंगे। शतांश कितना है 1 और हजारवा कितना है 6। तो इसका जो संख्या है वो क्या बनी 503.016, 503.016। इस तरह से हम किसी भी दशमलव संख्या को प्रसारित रूप में लिख सकते हैं और प्रसारित रूप को दशमलव रूप में लिख सकते हैं, और संख्या में भी लिख सकते हैं, शब्दों में भी लिख सकते हैं, और इस तरह से स्थानीय मान के रूप में भी लिख सकते हैं, स्थानीय मान, और इस तरह से हम सारणी में भी लिख सकते हैं। तो जो हमारी 6.1 प्रश्नावली है ना, 19 ये 8वां चैप्टर है, तो 8.1 जो प्रश्नावली है उसमें इतना ही है कि हमने दशमलव संख्या को प्रसारित रूप में लिखना है, दशमलव संख्या को हमने शब्दों में लिखना है, दशमलव संख्या को हमने स्थानीय मान के रूप में लिखना है, सारणी के रूप में लिखना है, और प्रसारित रूप को हमने दशमलव रूप में लिखना है, दशमलव रूप में। ये चीजें आगे भी बहुत काम आएगी। ये चीजें हैं जैसे 3/10, 5/100, 6/1000, ये आगे भी बहुत काम आएगी। एक 0 है तो दशमलव के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 3 और ये दशमलव, तो 0.3 हो गया। 2 0 है तो दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए, यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए 5। यहाँ 5 है तो 2 अंक आने चाहिए, और 5 को 2 अंकों में लिखेंगे तो 0.5, तो 0.05, दशमलव के बाद 2 अंक आ गए। इसमें 3 0 है तो दशमलव के बाद 3 अंक आने चाहिए, 0.06। और इसका अगर हमें दशमलव हटाना है तो दशमलव के बाद जितने अंक है नीचे भाग में एक के बाद उतनी ही 0 हम लगा देते हैं। ये है। दूसरा है इसमें किसी संख्या को भिन्न को दशमलव में बदलना, भिन्न को दशमलव रूप में बदलना। अब तक तो हमने दशमलव संख्या को दशमलव रूप, उसको प्रसारित रूप में लिखा, हमने शब्दों में लिखा, सारणी के रूप में लिखा। अब अगर कोई संख्या भिन्न है, जैसे 2/5, इसको दशमलव रूप में लिखना है, तो दशमलव रूप में लिखने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम 2 को 5 से भाग करें। दूसरा तरीका ये है कि अगर हर में ऐसी संख्या है जिसको किसी संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर वो ऐसी संख्या बन जाए 0 वाली, जैसे 10, 100, 1000, यानी वो दशांश में, शतांश में, हजारवें इस तरह के में बदल जाए, तो हम उस संख्या को न उस भिन्न के अंश और हर को उतने से ही गुणा कर देते हैं, यानी कि उसकी तुल्य भिन्न निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ 5 है, 5 को 2 से गुणा करें तो हमने अंश को भी 2 से गुणा कर दिया, 5 को नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, तो ये होगा 4/10, 4/10, यानी कि 4 क्या है दशांश है, 10वां भाग है, तो 4 दशांश है, तो दशांश को हम 0.4 से लिखते हैं, 0.4 से लिखते हैं। तो एक दशम जो भिन्न है उसको दशमलव में हमने बदल दिया, ये भिन्न है और ये दशमलव रूप है, ये इसका दशमलव रूप है। तो इस तरह से बदल सकते हैं, या फिर हम 2 को 5 से भाग कर दें। 2 5 से भाग नहीं जाता तो ना जाने की 0 होगी। यहां हमने दशमलव लगा दिया तो यहां भी हमने दशमलव लगा दिया। अब दशमलव लगाने के बाद पीछे चाहे कितनी भी 0 लगा दो, एक 0 लगाई तो कितने बनेंगे 20, 5 चौक 20। जब तक शेष 0 नहीं होता हम दशमलव 0 लगाते चले जाए, 0 लगाते चले जाए। तो ये है इसका दशमलव रूप, इसका 2/5। इसी तरह से अगर हमारे पास है 3/25, 3/25। अब 25 चौका 100 होता है, हमें पता है। अगर मैं 25 को 4 से गुणा कर दूं तो 100 हो जाएगा, 0 वाली संख्या आ गई। तो इसको मैंने 4 से
ऊपर यानी कि 4 से अंश को गुणा कर दिया और 4 से हर को गुणा कर दिया, तो ये होगा 12/100। 12/100। तो 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद दशमलव टेक देंगे हम, तो 0.12 आ गया। 0.12। इस तरह से हम किसी भी भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, किसी भी भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। उसके बाद है कि जो हमारी इकाई है, चाहे वो भार मापने की है, चाहे दूरी नापने की है, चाहे हमारी वो करेंसी है, या चाहे द्रव को मापने की इकाई है, उसमें हम अगर छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में, जैसे 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदलना है। 5 सेंटीमीटर छोटी इकाई है, इसको हमने बड़ी इकाई में बदलना है। तो बड़ी इकाई मीटर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100। तो हमने इसको 100 से भाग करना है, 100 से भाग करना है। 100 में 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव आना चाहिए पीछे से, तो 1 अंक हो गया, ये दूसरा होगा, अब दशमलव लग गया, यानी कि 5 है वो क्या है? शतांश है, और शतांश 0.05 हो गया। अब ये मीटर बन गया, क्या बन गया? मीटर। इसी तरह से अगर हमने 75 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 75 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो इसको हमने 1000 से भाग कर दिया। कितनी जीरो है? 1 2 3। तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, या हम पीछे से 3 के बाद दशमलव लगा दें, 1 अंक 2 अंक, तीसरा नहीं है तो जीरो लगा के पूरा करेंगे, तो 0.075 किलोग्राम। जितनी जीरो है दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए, दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। तो यहां अगर 3 जीरो है तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। अब 3 अंक हम ऐसे भी बना सकते हैं, 3 अंक हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये होगा 750 ग्राम। हमने 75 ग्राम रखना है, तो 75 में ग्राम में रखना है, तो 75 ग्राम ऐसे लिखा जाएगा 0.75। 3 अंकों में अगर हम 75 ग्राम को लिखेंगे तो 0.75, क्योंकि अब जीरो का कोई अर्थ नहीं है, ये आगे जीरो लगी है तो अब कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दशमलव लगा दिया तो इसका अर्थ हो गया। तो पहले हम ये देखेंगे कि कितनी जीरो है, 1 2 3, तो 3 अंक में लिखेंगे हम 75 को। 75 को कितने अंकों में लिखेंगे? 3। तो 75 को अगर हम 3 अंकों में लिखते हैं तो एक तो ऐसे लिखेंगे और एक ऐसे लिखेंगे, एक तो पीछे जीरो लगाएंगे, एक आगे जीरो लगाएंगे। अब अगर हम पढ़ें तो ये तो होता है 750 और ये होता है 75, तो ये है कितने? 75। 750 तो नहीं है ना, तो 750 ये नहीं होगा। इसी तरह से हमने यहां देखा था 5 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, तो 5 को 2 अंकों में हम लिखेंगे, या तो हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, या तो आगे जीरो लगाएं या पीछे लगाएं। तो इनमें 5 कौन सा है? ये है या ये है? बोलो कि ये है या ये है? तो ये तो 50 है, 5 नहीं है। कितना है? 50। तो ये नहीं हो सकता। 5 कौन सा है? ये। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5/100। अब 2 के बाद दशमलव लगानी है पीछे से, तो 1 अंक 2 अंक याद है। तो हमें ये देखना है कि जीरो आगे लगानी है या पीछे लगानी है। अगर हम जहां लगा रहे हैं उससे अगर उसका मान बढ़ रहा है या घट रहा है, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो गलत है। उसका मान ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। जैसे 75 है तो अगर हम 75 को 0.75 लिखते हैं तो ये 75 ही रहेगा, लेकिन अगर हमने पीछे जीरो लगा दी तो ये 750 हो गया। तो 75 है वो 750 के बराबर नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम
किसी भी इकाई को बदल सकते हैं दूसरी इकाई में, बट छोटी इकाई को हम बड़ी इकाई में बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो ये अपना 8.1 एक्सरसाइज है, उसके हमने 5 क्वेश्चन करने हैं। 8.1 के 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।